हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस फील्ड आयनाइजेशन डिटेक्टर्स बाय श्वेता मेहरा। जैसे नाम से ही हमें पता है कि गैस फील्ड क्या है, तो ये गैस से बेसिस पे डिपेंड करता है कि हमने इसमें गैस यूज़ करी है। ठीक है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज एक्सेट्रास, काफ़ी सारी रेडिएशंस निकलती है ना, तो मैनी टाइप्स ऑफ द डिटेक्टर आर यूज्ड, दिस इज द वन ऑफ दैम। ठीक है। आयनाइजेशन चैम्बर किस में यूज़ हो रहा है? ये हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर में, जीएम काउंटर में, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गैस फील्ड डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर्स, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल पास करते हैं थ्रू ए गैस। ठीक है। हम कोई भी पार्टिकल ले सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है। हमने इसके पार्टिकल इसमें से हमने क्या करवाए हैं, पास करवाए हैं थ्रू ए गैस। तब उनमें क्या होती है, इनलास्टिक कोलिजन होती है, किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में। तो वो आपस में कंबाइन होकर फॉर्म बनाते हैं पॉजिटिव आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये आयंस आर अलाउड टू ड्रिफ्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इंक्रीमेंट शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। वी कैन मेजर द पोटेंशियल इंड्यूस्ड ऑन नियर बाई इलेक्ट्रोड। ठीक है। जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं पोटेंशियल कितना, कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे एवलांची या गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहाँ क्या होता है, जब कंबाइन हो रहे हैं आयंस के मॉलिक्यूल्स प्लस में पार्टिकल जो हमने पास करवाया है वो रिकम्बिनेशन हो रहे हैं, उनको गैस मल्टीप्लिकेशंस हो गए। ठीक है। टेक प्लेस इन द गैस ड्यू टू लार्ज चेंजेस इन द पोटेंशियल को हमने क्या किया है, रिकॉर्ड किया। दैट इज़ द बेसिक। नाउ मूव टू द कंस्ट्रक्शन। हमने एक क्या लिया है, ये एक सिलेंड्रिकल हमने क्या लिया है, चैम्बर लिया है, जो एक थिन एक्सियल वायर से क्या किया गया है, इनक्लोज्ड किया गया है, जो कि गैस इन्वेलप, ग्लास इन्वेलप कंटेनिंग है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, गैस पास करवाई है, यानी गैस से वो फील्ड है। ठीक है। और ये वायर जो आप देख रहे हो, ये वायर एक्ट एज करेगी एनोड, और जो हमारा ग्लास चैम्बर है वो एक्ट एज करेगी कैथोड में। ठीक है। हमने क्या लिया है, वी नोट लिया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, हमने एक्सटर्नल वोल्टेज ली है, जो चैम्बर, जो वाल्स ऑफ द चैम्बर यानी दिस वन, और ये जो हमारी वायर है एनोड वाली, उससे वो क्या है, कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस लिया है हमने। ठीक है। ये हमने क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया है बाय यूजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन द चैम्बर। हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है चैम्बर के अंदर। ओके। एंड चार्ज पार्टिकल ऑन इलेक्ट्रोमेडिएशन रेडिएशन लाइक गामा पार्टिकल हमने पास करवाई है गैस में, तब उनके बीच में क्या होता है, इनलास्टिक कोलिजन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द गामा रेज पार्टिकल्स जो भी हैं, उनमें क्या होते हैं, इनलास्टिक कोलिजन होती है। ठीक है। तो गैस कैसी हो रही है, आयनाइज्ड हो रही है, और पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन में वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं चैम्बर के अंदर। अब देखो ये वाला पार्ट देखो आप, जहाँ पे नेगेटिव 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 लिखा और इधर डॉट 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 बने हैं, तो क्या हो रहा है, इनलास्टिक कोलिजन के कारण क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव आयंस। ठीक है।
ये मैंने उसके ऊपर पॉजिटिव लगा दिया, मतलब पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ पे, चैम्बर के अंदर। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं एटम्स ऑफ द गैस टू फॉर्म ए नेगेटिव आयंस इन द अब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और आयंस एंड इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर रहे हैं आपस में टू फॉर्म ए एटम। और इलेक्ट्रॉन और जो आयन है वो आपस में क्या हो रहे हैं, रिकम्बाइन कर रहे हैं टू फॉर्म ए एटम। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एट द स्पीड of the order of 10 raised to power 10 raised to power 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, 10 रेज़ टू पावर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। और आयन ड्रिफ्ट, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात है। अब जो ये है इलेक्ट्रॉन के लिए, अब जो हमारे आयंस हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ही स्लोली क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो आयन है वो उनके पास लार्ज वेलोसिटी नहीं है, बिकॉज क्योंकि उनके पास मास भी इतना लार्ज नहीं है एज कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। ओके। ठीक है। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो क्या होगा, जो चार्ज Q है, जो हमारा चार्ज Q है इज कलेक्टेड एट एनोड, वहाँ पे हमने Q चार्ज कलेक्ट कर लिया एट द एनोड। जो हमारी यहाँ है उसने क्या कर लिया, चार्ज Q कर लिया कलेक्ट एट द एनोड। चार्ज Q किसका, इलेक्ट्रॉन का। इफ C इज द कैपेसिटी ऑफ द चैम्बर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, then the potential of the anode changes by Q by C। ठीक है। और ये हमारा क्या भी बोल सकते हैं, पल्स सिग्नल कर लेंगे। जहाँ पे कहाँ पे ये पल्स सिग्नल हमारा डेवलप होगा, अक्रॉस रेजिस्टेंस। आई रिपीट, अगर हमारा Q चार्ज कलेक्ट हो रहा है एनोड पे, अगर हम C को उसकी कैपेसिटी मान लेते हैं तो क्या होगा, किसी कैपेसिटी है तो किसके बिटवीन होगा, एनोड और कैथोड, जिसको हमने क्या बोलना है, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। तो पोटेंशियल होगा एनोड का Q बाय में C। ठीक है। और पल्स सिग्नल डेवलप होगा अलोंग द रेजिस्टेंस। यहीं पे तो पता चलेगा कितना वेरिएशंस आ रहा है हमारे पास। ठीक है। द पैसेज ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन थ्रू द गैस इन द चैम्बर प्रोड्यूस ए pulse signal across resistance R। ठीक है। when न्यूक्लियर रेडिएशन एंटर करेगी चैम्बर में तो पल्स सिग्नल डेवलप करेगी R पे, जो कि प्रोपोर्शनल होगा, R है जो कि प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट एनोड। और वो किस पे डिपेंड होंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज पे जो हमारा अप्लाई करेंगे बिटवीन कैथोड एंड एनोड। और सेकंड डिपेंड किस पे करेगा, जो हम उनसे इनिशियल आयनाइजेशन इवेंट देंगे, जहाँ पे क्या होगा, पल्स प्रोड्यूस होएगी बाय अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या कोई भी एनी अदर रेडिएटेड एलिमेंट पे। ठीक है। और जो हमारा Q चार्ज है बाय जो पोजेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन से और जो कलेक्ट हो रहा है एनोड पे, वो उसमें जो वेरिएशन है कैसे होएगी, बाय अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, जिसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है। वो हम शो करेंगे बाय दिस ग्राफ। ठीक है। ये हमारी जो ऊपर वाली है ये ए को शो कर रही है और ये जो नीचे वाली कर्व है ये बी को शो कर रही है। मतलब इसमें ए बी क्या है, ए बी हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स है जो हमने, मान लो एक अल्फा पार्टिकल है, दूसरा बीटा पार्टिकल है, जिसको हमने चैम्बर में एंटर करवाया है। जो हमारा कर्व ए है
वो है कोरस्पॉन्डिंग टू द चार्ज पार्टिकल, जो प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस पेयर्स ऑन एंटरिंग द चैम्बर। ठीक है, हमने उनके बीच में अप्लाइड वोल्टेज करी है और कितने नंबर ऑफ आयंस हमारे यानी क्यू या कुछ और हमारे कलेक्ट होते हैं, उसका हमने क्या बनाया है, एक सिंपल ग्राफ बनाया है। ठीक है, अब हमारा इसमें हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रीजन, जहाँ पे लिखा हुआ है हमने रिकम्बिनेशन ऑफ द रीजन। इसमें क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट रीजन है यानी फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे हमने अप्लाइड वोल्टेज करी। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज क्या होती, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल थी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा नहीं हुआ, वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है और जो हमारे पार्टिकल है उसको इलेक्ट्रॉन और आयंस में हम क्या करें, अलग अलग वो उनको सेपरेट कर पाया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ यही हुआ कि यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन हुआ एट द इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, जहाँ पे आयंस और इलेक्ट्रॉन जस्ट रिकम्बाइन हुए हैं, यानी इनिशियल स्टेप हुआ है, इसलिए इस रीज़न का नाम हमने रिकम्बिनेशन रीज़न किया है। ठीक है, जैसे जैसे हम इंक्रीज करते रहेंगे वोल्टेज को, तब हमारे आयन और इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाएगा और आयन कैथोड की तरफ जाएगा। तो और उसी तरह हमारा रिकम्बिनेशन का जो रेट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी फर्स्ट रीज़न कैसा है, रिकम्बिनेशन रीज़न। नाउ मूव टू द आयनाइजेशन चैम्बर। इसमें क्या है, वोल्टेज इसमें सफिशिएंट है। ठीक है, जो क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स और हमारे जो पार्टिकल हैं वो आपस में रिकम्बाइन होके आयंस और इलेक्ट्रॉन में फॉर्म होते हैं। ठीक है, एट द पर्सपेक्टिव एनोड टू कैथोड। और यहाँ पे रिकम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट फॉर्म होंगे आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन। जो हमारी पल्स होएगी यानी हमारा जो वेरिएशन दिखाएगा थ्रू द रेजिस्टेंस आर, ये हमारी पल्स हाइट का ग्राफ है, जो कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। जब तक वोल्टेज कहाँ मतलब रीच नहीं कर जाती, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस इन द गैस। ठीक है, और इस रीज़न में क्या है, पल्स हाइट इंडिपेंडेंट है अप्लाइड वोल्टेज की, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, सैचुरेशन रीजन या आयनाइजेशन चैम्बर रीजन भी बोलते हैं। और पल्स हाइट इन दिस रीजन डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड डिटेक्टर इज कॉल्ड ionization chamber and used for detection of particle having different atomic numbers for the measurement of the flux of charge particle। ठीक है, डिपेंड करेगा एनर्जी पे, और ये डिटेक्टर को आयनाइजेशन चैम्बर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नाउ मूव टू द थर्ड रीज़न। ये इम्पोर्टेंट रीज़न है विच आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल रीज़न। ठीक है, इन दिस रीज़न क्या होता है, कम्बिनेशन बनेंगे काफ़ी ज़्यादा, और फिर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होएगी इसके अंदर, और जिसके कारण क्या होंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होंगे, जो हमारे फर्स्ट प्राइमरी आयनाइजेशन में होंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, और ये एनर्जी जो निकलेगी इलेक्ट्रॉन्स में वो कहलाएगी सेकेंडरी आयनाइजेशन, क्योंकि क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहे हैं वो विद द गैस मोलिक्यूल्स, और ये इलेक्ट्रॉन विच आर प्रोड्यूस बाय द सेकेंडरी आयनाइजेशन दोबारा क्या करेंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे जब हमसे जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज है उसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो। ठीक है, तो ये बार बार क्या करेंगे, एक्सेलरेट होते जाएंगे। ठीक है, तो इस कम्युलेटिव प्रोसेस को हम एवलांचे ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम टाउनसेंड
अवलांचे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे हैं बाय सेकेंडरी आयनाइजेशन को। ठीक है, ड्यू टू दिस सेकेंडरी आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्ट हो जाएंगे एनोड की तरफ में बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, इसलिए इसका जो रीज़न है काफ़ी वाइड रीज़न है, और वहाँ पे पल्स रेट भी क्या होगी, उतनी ही हाई होएगी। ठीक है, और जो हमारे प्राइम द नंबर ऑफ आयंस पेयर्स कोलाइड करेंगे विद द इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस द प्राइमरी आयनाइजेशन ट्रेवल्स टुवर्ड द सेंटर वायर, जो कि हमारी एनोड है, उससे क्या होगा, गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर m क्रिएट होगा। ठीक है, और जो डिटेक्टर है वो पल्स देगा डिफरेंट हाइट की, यानी जो डिपेंड करेगी इनिशियल आयनाइजेशन पे, जो कि प्रोड्यूस बाय कोई भी पार्टिकल है, हमारा पार्टिकल है, हमने 2 पार्टिकल लिए हैं, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। ठीक है, उसके द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, और pulse height in this region is proportional to the initial ionization causing by particle entering the chamber। मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारा प्राइमरी चैम्बर है उसी से क्या किया, उसने एनर्जी ली, उसको और एक्सेलरेट करवाया, तभी तो वो सेकेंडरी आयनाइजेशन में पहुंचा था। ठीक है, नाउ डिस्कस टू द फोर्थ रीज़न ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे जैसे हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, वैसे वैसे पल्स हाइट इंक्रीज़ हुई विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, ऑल द पार्टिकल गिव्स pulses of the same height with respect to their energy and the initial ionization. This reason known as the Geiger reason। ठीक है, जो कि ऑपरेट किया जाता है GM काउंटर से। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। सिंगल आयन पेयर फॉर्म होएंगे इन दिस चैम्बर टू प्रोड्यूस ए पल्स इन दिस रीजन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ रीजन, एट द एंड ऑफ द जीजर रीजन, जो हमारा यानी फिफ्थ रीजन था, द काउंटर एंटर्स इन द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। ठीक है, इसमें क्या होएगा, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज होगा, जहाँ पे मल्टीपल पल्सेस ऑब्टेंड होएगी, बट ये रीज़न इतना यूज़ में नहीं है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।